किसी न्यायाधीश का प्रश्न, बाबा आपके प्रवचन ने भीतर की चूलें हिला के रख दी, जैसे वृक्ष जड़ से उखड़ गया। मैं कि जज हूं, अब भी हूं। क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और सब कुछ छोड़ छाड़ के भक्ति मार्ग में उतर जाना चाहिए? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। न्याय तो नहीं हुआ, फैसले हुए, और वो भी गवाहों के आधार पर। और गवाह खरीदे जा सकते हैं, मुकर सकते हैं। संसार में ऐसा चलता है। तो फिर क्या उसका भार हम पर आएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी अपराधी को आप दंड देते हैं, सजाए मौत देते हैं, फर्ज कर लो उसमें एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता, और सभी व्यक्ति अपना अपना पीछा छुड़ा लेते हैं तर्कों के आधार पर। मैजिस्ट्रेट कहेगा मैंने गवाहों के आधार पर फैसला दिया, सबूतों के आधार पर फैसला दिया। जेल की, फांसी की सजा की, जो भी कुछ किया, और बाकी के लोग जो उस सजा को क्रियान्वित करेंगे वो कहेंगे ये जज साहब का हुक्म है। फिर आगे ऐसे ही परंपरा चलती जाएगी, और आखिर में जो व्यक्ति लीवर खींचेगा, फांसी पर चढ़े हुए व्यक्ति के लिए, एक हूं, दो हूं, चार हूं, कितने भी हों, वह जल्लाद भी बच जाएगा कि यह जज साहब का हुक्म है। तो सभी अपने आप को अपने कर्मों से मुक्त कर लेंगे। यही चूक हो जाती है। अपराधी सभी हैं, अकेला वो नहीं जो दंडित हुआ है। जिसने लिखा फैसला वहां से शुरू हो गया, आगे आगे जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो मृतदेह का निरीक्षण करेंगे, हार्ट बीट रुक गई है, श्वास रुक गई है, इसको उतार लो, वह भी बराबर का अपराधी है। जो लीवर खींचने का हुक्म देता है वह बराबर, और जल्लाद भी बराबर। कोई ज्यादा या कम गुनहगार नहीं है, सभी गुनाह एक दूसरे पर आश्रित हैं। यानी सभी अपने गुनाह को एक दूसरे पे मढ़ देते हैं। तो कैसे करोगे आप इसको वर्णित, कैसे करोगे? लीजिए हम धम्म पद पे आते हैं। तंबदाथिटक नाम का एक व्यक्ति था जो किसी राजा के दरबार में चोरों को सजा देने के लिए मुकर्रर किया गया था। उसका काम था चोरों को सजा देना। कोड़ों से पिटवाओ, जेल कर दो, फांसी पे चढ़ा दो, तलवार से सिर धड़ से अलग कर दो। तब कोई संविधान तो होते नहीं थे। बुद्ध के वक्त कैसा संविधान था? महात्मा बुद्ध के शास्त्र से, धम्म पद से यह कहानी दी गई है। तंबदाठिक नाम का एक व्यक्ति किसी राजा के पास मुलाजिम था। उसका काम था चोरों को दंड देना। उसने बहुत से लोगों को दंड दिया, 55 वर्ष तक। रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त जिसे कहते हैं।
कुकर्मियों की भी सेवानिवृत्ति होती है। यद्यपि हम किसी न किसी तरह शाब्दिक संतुलन बैठा लिया करते हैं। जब वह सेवानिवृत्त हो गया तो एक दिन अपने घर पे बैठा, चावल दाल का भात पका रहा था। उसने भात पकाया और जब भात पक गया तो उसने कहा, नदिया पे स्नान करूं, स्नान करने के बाद मैं ये भात ग्रहण करूंगा। स्नान करके आया, भात को पत्तल के ऊपर रखा, ग्रहण करने को ही था कि सारी पुत्र नामक भिक्षु उसने आकर अलख जगा दी। भिक्षाम दे, आवाज सुनी, भात तैयार था, अभी जूठा नहीं किया था, पत्तल के अंदर ही रखा था। तो उसके मन में आया कि मैंने सारी उम्र लोगों को दंड दिया है, चोरों को दंड दिया है, कुछ पुण्य कर्म भी कर लूं। ऐसा ही सभी लोग सोचते हैं, पाप किए हैं, पुण्य कर लूं, गंगा में स्नान कर लूं, किसी शास्त्र का अध्ययन कर लूं, शायद पाप कट जाएंगे। और तुम्हारे पंडित पुरोहित तो पक्का ही कहते हैं कि पाप कट जाएंगे, निर्जरा हो जाएगी। होती नहीं। भला आग में हाथ डालने से जो हाथ जल गया, वह हाथ खींचने से पहले हाथ डाला आग में तो हाथ जल गया, तो बोले हो गए। फिर आप हाथ को खींच लेते हो, वापसी उलट काम करते हो, कैसे उस आग की जलन मिटेगी? ये फफोले कैसे शांत हो जाएंगे? विपरीत कर्म करने से कभी भी पहले किया हुआ कर्म शांत नहीं हुआ करता, उसका शमन नहीं होता। बस इतना ही हो सकता है। सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा है, आप एक छाता ले लो, कम लगेगी गर्मी, यद्यपि सूरज की गर्मी विद्यमान रहेगी। कोई गीला कपड़ा माथे पे लपेट लो, कोई ज्यादा मात्रा में नींबू पानी का, नारियल पानी का सेवन करो। ये उस तप से राहत पाने के उपाय हैं, ना कि उस तप्त को समाप्त करने के उपाय। सूरज तो चमकता है, चमकता रहेगा बराबर, ना रोशनी घटेगी ना बढ़ेगी। तो आपने जो पाप किया, उसके पाप के फल स्वरूप जो आप पुण्य करते हैं, उन पुण्यों से शमन नहीं होता, वर्ण सूरज की गर्मी से जैसे छाता बचाव कर लेता है, ठंडे पानी का भिगोया हुआ कपड़ा आप शरीर पे फेर लेते हो, स्नान कर लेते हो, सिर पे लपेट लेते हो, गर्म लू नहीं लगती, बस इतना सा बचाव होता है, और यह बचाव भी काफी है। तो सोचा कि सारी उम्र मैं चोरों को दंडित करता रहा, पाप कर्म करता रहा, अब थोड़ा पुण्य कर्म, भिक्षुक आए हैं, थोड़ी सेवा शुश्रूषा कर लूं, मुझे इन्हें भोजन करवाना चाहिए। ऐसा सोचकर बाहर आया, हाथ जोड़े, चरण स्पर्श किए, प्रभु आप भीतर ही आ जाओ, भोजन लगा हुआ तैयार है, आप कृपा वहां आराम से आसन पे बैठ के अपना भोजन कीजिए। सारे पुत्र भीतर गए, भोजन परोसा हुआ था, सारे पुत्र ने भरपेट खाना खाया। तंब दा थट को
धम्म पद का उपदेश देने लगे सारिपुत्र भोजन करने के उपरांत। धम्म पद का उपदेश बोल रहे थे, सुन रहा था तमताट, बड़े प्रेम से सुन रहा था, लेकिन उसका मन भटक रहा। तुम्हें तुम्हारे पाप याद ही तब आते हैं जब तुम किसी पुण्य आत्मा के सानिध्य में होते। बड़े मजे की बात है। ईसाइयत ने एक बड़ा प्यारा सिद्धांत शुरू किया था। सप्ताह भर में तुम जो भी पाप करो, रविवार के दिन चर्च में जाकर बता दो। बताने से चित्त हल्का हो जाएगा। कन्फेस कर लो, हाँ मैंने किया। आप तो जीवन में कभी कन्फेस करते हो? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप कन्फेस कभी नहीं करते। हालांकि भीतर से जानते हो और अपने आप को भी उल्लू बनाने में लगे रहते हो, अपने आप को भी समझाने में लगे रहते हो, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मैंने तो ये धर्म के लिए किया, मैंने तो ये पार्टी के लिए किया, मैंने तो ये राष्ट्र के लिए किया। अपने आप को समझाने के ख्यालों का पुलाव बांधकर आप इनके दोषों से मुक्त होने की कामना करते हो, मुक्त हो नहीं पाते। तो नए नए सिद्धांत खोज लेते हो, नए नए शब्द गढ़ लेते हो, लेकिन प्रकृति तुम्हारे शब्दों के गढ़ने से अपनी न्यायिक प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं करती। वह तो चली जा रही है, उसकी न्याय प्रणाली में जरा भी कोई बाधा नहीं पहुंचती। पापी को अपना पाप याद ही तब आता है जब वह किसी सात्विक पुरुष के सानिध्य में खड़ा होता है। अब इस बात को गौर से सुन लेना। मेरे पास यहां लोग आ जाते हैं, मेरी इस मस्त अवस्था को देखकर रोने लग जाते हैं। मेरा पुत्र मुझे पूछता है, पापा ये क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा, बेटा ये इसलिए रो रहे हैं कि 60 के हो गए, 40 के हो गए, 50 के हो गए, जिंदगी बेकार गई। ये जो सामने आदमी बैठा है इतना मस्त, ये तो हम भी हो सकते थे। हमने वक्त व्यर्थ बर्बाद कर दिया। बस बुद्ध पुरुष के निकट जाने का यही तो महत्व था कि तुम भी समझ जाओ, वह बोलकर नहीं कहेगा, तुम उसकी स्थिति से स्वयं ही समझ जाओगे, ओ जीवन बेकार गया, ये तो मैं भी हो सकता था। जगत में भौंकता फिर रहा हूं, जगत में धक्के खा रहा हूं, दुख से पीड़ित त्रस्त, और ये तो मैं भी हो सकता था। यह मुझे इस मस्त अवस्था में पड़े हुए देखकर रोते हैं। थोड़ी देर के लिए बदलते भी हैं, बैठने की कामना भी करते हैं, थोड़ा और पी लूं इस रस को, लेकिन इसलिए पुत्र रोते हैं कि ये तो हम भी हो सकते थे, लेकिन बेवकूफियों के कारण, सामाजिक प्रणालियों के कारण, संदेहों के कारण, गलत गुरुओं के मार्गदर्शन के कारण, इन शास्त्रों और इन तीर्थ यात्राओं के कारण भटक गए। आज हम इस नासूर का बोझा सड़ांध से भरा उठाए हुए संसार में घूमते हैं, हमें चैन नहीं आता, इसलिए रोते हैं पुत्र। ज्यादा गई थोड़ी रही, वो भी बीती जाए, बस ये सोचकर जब दशा देखते हैं मलंग पड़ा है, ना कछु लेना
ना कछु देना, कबीरा मगन कबीरी में। मनड़ो लाग्यो मेरो राम फकीरी में। इस फकीर की फकीरी को देखकर रोते हैं, ये तो हम भी हो सकते थे। पता नहीं था, चूक गए, ये जन्म भी गया। और ऐसे ही तुम अतीत के जन्म भी चूकते चले आ रहे। अब तो बहुत पुराने हो गए। ये आत्मा बहुत बहुत जन्मों से तलाश तो उसी तत्व की है, सभी को, सभी प्राणियों को चाहत तो उसी की है। लेकिन बाहर के ये ताम झाम, ये पदवियां, ये धनों के अंबार, यद्यपि पता है साथ नहीं जाते, यद्यपि पता है मृत्यु गिरा देगी, तथापि हम इकट्ठे करते हैं। लोग क्या कहेंगे? कुछ भी करते वक्त आप जंजीरों से बंधे होते हो, लोग आपकी जंजीरों से बंधे होते हैं, लोग क्या कहेंगे? आप लोगों की जंजीरों से बंधे होते हो, लोग क्या कहेंगे? ये लोग हैं कौन भाई? आप ही वो लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जब आप नियमों को क्रॉस नहीं कर रहे तो मात्र समाज की विकृत धारणाओं में फंसकर अपनी जिंदगी के अनमोल लम्हे खत्म मत कर लेना। लोग जो कहें कहें, हम तो अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में। ये मेरे शब्दों को याद रख लेना, ये बड़े कीमती शब्द हैं। जब भी आपको लोग सताएं, ये भावना सताए कि लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी अड़चन है आपके मार्ग में उस अपने ही भीतरी तत्व को छूने में। जब भी आपको ये बात सताए, लोग क्या कहेंगे, तो मेरी इस बात को याद रख लेना, हम तो अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में। जो जलते हैं जलते रहें, जो बोलते हैं बोलते रहें, जो कुड़ते हैं कुड़ते रहें। लेकिन ध्यान रखना, इन शब्दों की आड़ के तले पाप मत करते रहें। लोग क्या कहेंगे सिर्फ आडंबरों से या उनकी बनाई हुई प्रथाओं को मानने के लिए बाध्य मत होना। अपनी स्वतंत्रता को गिरवी मत रख देना कि लोग क्या कहेंगे। फिर तो आपकी रिमोट कंट्रोल की सारी चाबी उनके हाथ में। एक भागवत सप्ताह की कथाकार एक बार मेरे पास पहुंचे, कृष्ण की बड़ी खूबियां गिनाने लगे। मैंने कहा, बात सुनो, तुम पूजा करती हो कृष्ण की, कृष्ण वाकई बड़े प्यारे थे, लेकिन क्या तुम कृष्ण जैसा करेज भी निकाल सकती हो? कैसे? कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा अर्जुन के साथ भगा दिया था। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता था। क्या तुम ये जरूरत कर सकती हो? तो उसका मुख्य उत्तर क्या? ये तो शास्त्र विरुद्ध होगा। मैं कह, शास्त्र सम्मत है। शास्त्र विरुद्ध नहीं है, ये कहानी शास्त्र सम्मत है और सत्य है। तुम तो प्रेमियों को मिलाती नहीं, तुम तो लव जिहाद के नाम से उन्हें प्रताड़ित करती हो। और क्या तुम्हारा ये लव जिहाद का फार्मूला कृष्ण पर अप्लाई नहीं होता? जब वो रुक्मिणी को भगा के लेके आते हैं, शिशुपाल की शादी होती है रुक्मिणी के साथ, तय हो जाती है, बारात आ जाती है, रुक्मिणी उस सारे क्रियाक्रम में उलझा हुआ है, सारे कार्यक्रम की अगुवाई कर रहा है, और रुक्मिणी के कहने से पाती भेजी, कृष्ण मुझे ले जाओ, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, मेरी शादी तय हो गई है, बारात आनी। सारी प्लान घड़ी गई दोनों में आपस में मिलकर, और कृष्ण ने हरण कर लिया रुक्मिणी का।
रुक्मिणी रास्ते में बोली, कृष्ण तुमने मेरा हरण नहीं किया, मैंने तुम्हारा अपहरण किया, इसलिए लाओ घोड़ों की लगाम मेरे हाथ में दे दो, ताकि लोग ये ना कहें कि कृष्ण रुक्मिणी को भगा के ले गया, लोग ये कहें कि रुक्मिणी कृष्ण को भगा के ले गए। कितनी ईमानदार औरत रही होगी। और उसने लगाम अपने हाथ में ले ली रुक्मिणी ने। हम प्रसंग पे हैं। सारी पुत्र धम्मपद के सूत्र सुनाता रहा, और क्योंकि अपनी अतीत की यादों को याद करके खोया हुआ वह चोरों को दंड देने वाला तंबदाठिक सोच रहा है कि मैंने कितने कितने पाप किए। कुछ ऐसे भी दृश्य सामने आए, मन नहीं था कि उन्हें दंडित किया जाए, बड़े भोले चेहरे नजर आते थे, लेकिन क्या करें, राजा का हुक्म। तो उसके ऐसे घूमते हुए मन को सारीपुत्र भांप गया। बंते, तुम कहां खोए हो? धम्मपद के सूत्र सुन भी रहे हो? हाँ प्रभु, सुन रहा हूं, लेकिन थोड़े थोड़े चूक जाते हैं, और सच कहूं तो थोड़े थोड़े सुन पाते हैं, ज्यादा ज्यादा चूक जाते हैं। तंबदाठिक बड़ा ईमानदार आदमी था, जो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करे, याद करे, वह ईमानदारी होता है। जो जीवन भर अपने गुनाहों को याद भी ना करे, याद करने ना दे, ऊपर खुद बैठा रहे पालथी मारकर, मुश्क न निकले बार, वो कभी प्रायश्चित कर भी नहीं पाते। और जो याद ही नहीं करते कि मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, वह उनसे निवृत्त कैसे हो पाएंगे? पापों से निवृत्त होने से पहले पापों को याद करना आवश्यक हो जाता है। तो सारीपुत्र ने पूछा, प्रभु आप भटके भटके से मन से धम्मपद के सूत्र सुन रहे हैं? हाँ। तंबदाठिक ने कहा, हाँ ऐसा ही है। भोजन करने के उपरांत, उपदेश देने के उपरांत कुछ सूत्र सुन लिए, कुछ सूत्र अनसुने रह गए। यह रीजन, ये कैथोसिस शांत व्यक्ति के सामने ही प्रकट हो सकता है। इसलिए आपने सोचा होगा, देखा होगा, अपने जीवन में आपने कोई अपराध किया, किसी व्यक्ति के सम्मुख वह अपराध प्रकट करने का आपका मन में आवेग आता है कि मैं इसे बतला दूं कि मैंने ये पाप किया है। यही परंपरा ईसाई धर्म ने खोजी थी कि बता दो किसी शुद्ध आत्मा को। तो बीच में एक पर्दा होता था, इधर एक्यूज्ड होता था, जो चर्च में जाता था, उधर पादरी होता था। तो पादरी को वो सुनाता था कि मैंने इस सप्ताह में यह पाप कर्म किया। और पादरी कहां सुनते थे? इतने बकवास, इतने लोगों की बकवास कौन सुनता है? लोग आते, कन्फेशन करते, चले जाते, पर्दे के पीछे पादरी गायब ही मिलता कई बार, वो अपना भोजन ही कर रहा है। कौन सुनता है बकवास को? वह स्नान करने चला गया, वह अपने कारोबार में उलझा हुआ है, और तुम मुक्त हो रहे हो। लेकिन ये परंपरा बड़ी शानदार है। अपने गुनाहों को जो तुमने किया,
उसके बोझ को तुम सह ना पाओगे। कोई भागीदार बना लो, और माँ बाप और बड़े भाई से ज्यादा बढ़िया भागीदार और कोई भी नहीं होता। उनसे साझा करो कि मैंने ये पाप किया। माँ बाप ने सारी उम्र गुजारी है इन गलियों में से, सभी कुछ करते हुए गुजरे हैं, वो तुम्हें रास्ता दिखला देंगे। और कोई रास्ता भी दिखलाएगा तो बेईमानी से पूर्ण भी हो सकता है, लेकिन माँ बाप कभी बेईमानी से पूर्ण आपको रास्ता नहीं सुझाएंगे, आपके हित में ही आपको रास्ता सुझाएंगे। इसलिए गुरु तीसरा तत्व खोजा गया। माँ बाप के सामने हम कह नहीं पाते, दोस्तों के सामने कहते हैं, मजाक का पात्र बनते हैं, लेकिन गुरु ही एक ऐसी प्रज्ञा है जिसके पास बैठकर हम कुछ भी कहते हैं। उपासन करके अपना कोई भी पाप पुण्य व्याख्यायित कर दें तो गुरु हमें बिल्कुल ईमानदारी से उसका डंग बता देगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, नहीं, ऐसा करना है। गुरु तुम्हें मार्ग दिखलाएगा। इसलिए गुरु की महत्ता इतनी महत्व रखी गई। गुरु को अपने सारे पाप पुण्य सुना देना, गुरु की तस्वीर के सामने खड़े हो जाना, और जो जो तुमने जीवन में अपराध किए वह दोहराना। गुरु के सम्मुख जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु क्योंकि अंतर्यामी है। गुरु जहां भी बैठा है तुम्हें तो अभी पता नहीं है, गुरु तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। तुम्हारा गुरु तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। तो इसलिए तुम जहां भी होगे, जहां भी कन्फेशन करोगे, वहां तुम्हारा गुरु सुनने वाला बैठा है। हर घड़ी कहीं भी तुम जा रहे हो, वहीं पे अपने पाप बोध को प्रकट कर दें। गुरु की तस्वीर भी ना मिले तो मन में उसकी तस्वीर उतार आप अपने सारे पाप पुण्यों को सम्मुख रख सकते हो कि मेरा हिसाब जिंदगी का ये लो। यही गुरु कहता है कि मुझे अर्पण करते। सर्वधर्माण प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज। गुरु यही तो कहता है आपसे। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जोर जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। आजकल तो गुरु लोग भी, एक बिटिया का कमेंट आया था, बाबा मैंने PLR करवाया, बेहोशी के क्षण में मैंने जाने क्या कुछ कह गई, और अब ये PLR करने वाले लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं क्या करूं? अब गुरुओं का क्या करोगे आप? जो गुफाएं ईजाद कर लेते हैं, जो गुफाओं की कुंडियों के भीतर से चिटकनी लगा के बंद कर देते हैं, उनका क्या करोगे आप? तो इसलिए मैं ये ऑप्शन देता हूं आपको, जहां भी बैठे हो वहीं बैठ जाओ, वहीं पूजा रूम में बैठ जाओ। गुरु की तस्वीर तो रखी ही होती है, नहीं तो मानसिक परिकल्पना करके तैयार कर लेना गुरु की तस्वीर को, और उसके आगे अपने सब कन्फेशन ऑफ एरर्स is like a broom that sweeps away dirt and makes the surface cleaner than before। पहले से भी ज्यादा स्वच्छ बना देगी तुम्हारे धरातल को। झाड़ू की तरह है कन्फेशन, सारा गर्दा गुबार साफ हो जाएगा। एंड मेक्स द सरफेस क्लीनर देन बिफोर, पहले से भी ज्यादा चमकीला फर्श हो जाएगा तुम्हें। तो मुक्त हुए, बार मुक्त हुए। तो गुरु ही एक ऐसा तत्व है, ना मां बाप से तुम बोल नहीं सकते, यद्यपि वो योग्य हैं, तुम्हारे हित की बात सोचेंगे, लेकिन मां बाप से तुम बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। बड़े ऐसे अपराध किए होंगे जीवन में जो मां बाप के समक्ष उजागर किए नहीं जाते, लेकिन गुरु एक ऐसी अलकैमी है
रसायन है जिसके सामने आप कुछ भी बोल सकते हो। जितने पाप किए, जितने पुण्य किए, क्या अपराध किया, क्या नहीं, और गुरु के पास जाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। गुरु आपके रोम रोम में विद्यमान है, गुरु आपके ही भीतर बैठा हुआ है। जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी, मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। किसी बुत खाने में मत जाना, किसी काबे में मत जाना, वहां जाकर प्रायश्चित मत करना। बस गुरु को साक्षी मान लेना, जहां भी हो गुरु सब जगह बैठा है। ईश्वर का रूप है गुरु। ईशा वस्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत याम जगत, जगत के कण कण में विद्यमान है। अभी तुम जानते नहीं, तुमने देखा नहीं, लेकिन तुम मेरी बात को मानकर जहां हो वहीं बैठ जाना और वहीं कन्फेशन कर लेना। किसी गिरजा घर में जाने की आवश्यकता नहीं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सब जगह है। किसी विशेष स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, वहीं से तुम कन्फेशन कर सकते हो। तो सारी पुत्र बोला, पंते तुमने जो पाप कर्म किए वो तुमने स्वेच्छा से नहीं किए, तुमने राजा के हुक्म से किया। तुम मुझसे अन्यथा कुछ कर भी ना सकते थे, फिर तुम अपराधी कैसे हुए? तुम क्यों खुद खुद को बोझल किए जाते हैं? बात जची। तंबदा ठीक का मन थोड़ा शांत हुआ। लहरें जो उछल रही थीं बैठ गईं। ठीक है, एक संत पुरुष सारी पुत्र के मुख से ये बात कि तुमने तो किसी के कहने से किया, इसलिए तुम दोषी नहीं हो। यद्यपि सारी पुत्र उसे आश्वस्त करना चाहता था, पाप के बोध से मुक्त होना चाहता था। पाप तुम्हें इतना कष्ट नहीं देता जितना पाप का बोध तुम्हें कष्ट देता है। पाप याद आ जाए तो बड़ा कष्ट देता है, और स्वयं याद आ जाए तो बड़ा पुण्य होता है, बड़ी खुशी मिलती है। इसीलिए गुरुजीएफ ने कहा सेल्फ रिमेम्बरिंग, खुद को याद करो। पाप का बोध हो जाए तो आप दुखी होगे, और स्वयं का बोध हो जाए तो तुम बड़े सुखी हो जाओगे। तुम कौन हो इसकी तलाश करो। तो सारी पुत्र चला, उसको विदा देने के लिए तंबदार ठीक भी चला। थोड़ी दूर तक विदा दे गया, प्रणाम करके वापस आ गया, और जैसे ही प्रणाम करके वापस आया, रास्ते में एक अद्भुत विलक्षण घटना हुई। एक बड़े सींगों वाली गाय ने तंबदार ठीक के पेट में सींग घुसो दिए। आंतड़ियां फट गईं और तंबदार ठीक की मृत्यु हो गई, मर गया। पता लगा पुत्र को, सारी पुत्र से पूछा, ऐसे मैंने धम्मपद के उपदेश दिए थे। तो बुद्ध ने कहा, बनते। शिष्यों ने पूछा, क्या होगा अब उसका? गुरुदेव उसका होगा क्या? तो कहता, वो किसी विशेष अवस्था में पहुंच गया, उसने कुछ सूत्र धम्मपद के सुन लिए। शिष्यों ने पूछा, भगवान तंबदार ठीक की क्या गति हुई होगी? तो भगवान बुद्ध ने कहा, हे शिष्यों, वह व्यक्ति यद्यपि सारी उम्र पाप कर्म करता रहा, लेकिन अंत में सारी पुत्र के मुख से धम्मपद के सूत्र सुनकर
वह एक विशेष अवस्था में पहुंच गया और उस विशेष अवस्था में पहुंचने के कारण अब उसका जन्म तुषित लोक में होगा। भाषा है बौद्ध धर्म की। जैसे बाबा नानक ने कहा, सुनिए दुख पाप का नाश। यह है शास्त्र पठन पाठन। जीवंत व्यक्ति के मुख से सुनना। जिस तल तक पहुंचा हुआ व्यक्ति है उस तल तक ही आपको पहुंचा देगा। अगर खोपड़ी में सड़ी हुई खोपड़ी से युक्त व्यक्ति के विचार सुनोगे तो वैसे ही हो जाओगे। ये अंधभक्त वैसे ही नहीं इतने इकट्ठे होते हैं। ये सड़ी हुई खोपड़ी के लोग हैं जो सड़ी हुई खोपड़ियों के पास चले जाते हैं। अभी कल ही मैं गायत्री मंत्र के बारे में किसी बाबा का प्रवचन सुन रहा था। वो कहते हैं ये गायत्री मंत्र बड़ा अनुपम है, बड़ा शक्तिशाली है। इसके बल पर जब यमनों ने भारत पर आक्रमण किया तो यहां के ब्राह्मणों ने गायत्री मंत्र के बल से जल को अभिमंत्रित करके अपने यज्ञोपवीत के द्वारा जब वो जल फेंका तो सभी विनष्ट हो गए। इसमें इतनी ताकत है गायत्री मंत्र में कि 3 दिन में सारी फौज समाप्त हो गई यमनों की। इसको करने से आपको बंदूक का लाइसेंस या बंदूक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आपका सुरक्षा कवच बनकर आपके पास रहेगा। और उस बाबा ने, मैंने सुना है, कुछ दिन पहले Y+ की सिक्योरिटी ले ली है। अब भाई बंदूक की जरूरत नहीं है तो बंदूक वालों की जरूरत क्यों पड़ गई? लेकिन ये आपको मूर्ख बनाने के उपक्रम हैं। जो गायत्री मंत्र के द्वारा यमनों का, जिन्होंने आक्रमण किया भारत पर, उनका संहार करने की बात से आपको मूर्ख बना रहा है, वो भूल जाता है कि गजनवी मंदिर में पंडितों की उपस्थिति में तुम्हारी मूर्तियों को हथौड़े से काट पीट कर गधों पर लूट कर ले जा रहा था। तब आपका गायत्री मंत्र कहां गया था? या कि बाबा आप उस वक्त पैदा नहीं हुए थे? इसका ज्ञान तो शायद बाबा आपको ही पता होगा। और फिर आपकी भी ठस हो गई। Y+ सिक्योरिटी लेने वाले बाबा ये आपको कहते हैं कि आप बंदूक मत लेना, यह गायत्री मंत्र ही आपका रक्षा कवच बनकर आपकी रक्षा करेगा। हमारे गौशाला मंदिर के सामने गौओं का पालन पोषण होता था, वहां दूध भी निकालते थे, चारा वगैरह, खुरलियां वगैरह बनी थी। तो एक सांप आ गया, सांप के पीछे लोग दौड़े और वो अपनी बिल में चला गया। सामने गौशाला मंदिर के पुजारी को बुलाया गया। पुजारी तो समझदार होते हैं, आपको पता तो है, आपको फंसा देते हैं, खुद बच जाते हैं। वो कहते हैं ऐसे को मैनेजर से बोले तू हाथ डाल, पूछ से पकड़ ले, उसको बाहर निकाल। कहता अरे खा जाएगा, डंक मारेगा। कहता मैं मंत्र पढ़ रहा हूं। अब वो मैनेजर समझदार था, वो कहता बाबा ऐसे कलवाड़ हमारे साथ तो मत करो, हमने तो सांप देखे, हम तो ग्रामीण लोग हैं। सांप क्या जानता है मंत्रों की भाषा को? ओम मुनि राजम आस्तिक नमः, सांप क्या समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं? सांप को तो सुनाई भी नहीं पड़ता। अब ये मूर्ख मंत्र पढ़ रहा है और इसको पता नहीं कि सांप को सुनाई नहीं पड़ता।
तो मुनि राजम आस्तिकं न, मैं कहने का अर्थ भी क्या है जब सुनाई ही नहीं। ऐसे ऐसे पाखंड और पागलपन आपको बताकर ये लोग आपको भ्रमित और ऊहापोह की स्थिति में डाल देते हैं। इसलिए तो भारत इतने वैज्ञानिक पैदा नहीं कर पाया और कभी पैदा भी नहीं कर पाएगा। जिस ढंग से राजनीतिक लोगों ने धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया है राज करने के वास्ते, मुल्क और गर्क और गर्क 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 होता जाएगा और किसी दिन स्वाहा गायत्री मंत्र का आखिरी शब्द भी आ जाएगा। इनको चलाने वाले और लोग हैं, वो इनकी इच्छा को पूर्ण किए दे रहे हैं। इनसे पूछो कौन व्यवस्था करता है। तुम्हारे पास तो किसी वक्त रोटी खाने के लिए तुम मोहताज होते थे, आज तुम मिलियनर बन गए हो, बिलियनर बन गए। कहां से आया ये पैसा? ठगी ठोरी का पैसा है। और कहां से? तुम झूठ की कमाई खा रहे हो। और बाबा ठीक कहते हैं, पापा बाज न होवे कट्ठी। और आगे का शब्द भी सुन लेना, मोया संग न जावे। तुम यही भ्रम पाले हो कि हमारे तो साथ जाएगी, हम तो लेके जाएंगे। किसी दिन इश्क में आंसू बहाकर हम भी देखेंगे कि आप लेके जाते भी हो कि नहीं। नहीं लेके गया, आज तक कोई नहीं लेके गया और आप भी नहीं लेके जा पाओगे। यद्यपि ये भ्रम सभी में रहता है कि हम तो साथ लेके जाएंगे। जोड़ लो गद्दियों, और गद्दियां तुम्हारे जीवन में ही तुमसे छुड़वा ली जाती हैं। कितने ही चाणक्य नीतियां अपनाओ, गद्दियां छुड़वा ली जाती हैं। तो गाय ने तब दाठिक का पेट पाड़ दिया, मर गए। और भक्त पूछ रहे हैं, शिष्य पूछ रहे हैं बुद्ध से, भगवान उसकी क्या गति होगी? तो बुद्ध कहते हैं, क्योंकि इसने सारिपुत्र से कुछ धम्मपद के सूत्र सुन लिए, कुछ कान में पड़ गए, उससे ही इसका कल्याण हो जाएगा और तुषित लोक में इसका पुनर्भव होगा। बाबा भी कहते हैं, मत विच रतन जवाहर मानक, जे गुरु की एक सिख सुनी। अरे तुम इतनी बात करते हो, गुरु ग्रंथ साहब की बात करते हो, पूरा पढ़ लेते हो, कितनी बार पढ़ा। और बाबा तो बात ही बिल्कुल उल्टी करते हैं। तो कहते हैं, अगर आप गुरु की एक शिक्षा भी सुन लो, पूरे ग्रंथ की बात तो छोड़ो, 1430 पन्ने हैं, भक्तों की वाणियां भी हैं, संतों की भी हैं, बाबाओं के वचन भी हैं। वही बुद्ध कहते हैं, किसने? क्योंकि धम्मपद के कुछ सूत्र सुन लिए थे और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई उनके पुण्यों के कारण। अब यह ऊंचे लोक में जाकर पुनर्भव होगा। यही बात बाबा कहते हैं। तुम सारे ग्रंथ साहब की बात करते हो, हीरो से जड़ा पड़ा है एक एक शब्द। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे गुरु की एक सिख सुनी। तुम शिष्यों, सारी सिखों की बात तो छोड़ो, तुम अगर गुरु की एक सीख भी सुन लो तो तुम्हारी मति में जगमगाहट से भरी हुई ये रोशनाई छलकने लगेगी। तुम जरा आजमा के तो देखो, तुम खोपड़ी से भीतर जाने ही नहीं देते। तुम इन शब्द को खोपड़ी से हृदय तक पहुंचने ही नहीं देते, तो हृदय से आत्मा तक कैसे जाएंगे ये शब्द? कैसे रूपांतरित हो पाओगे आप? रटी रटाई जप जी सुबह 4 बजे शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई रूपांतरण होते मैंने तो देखा नहीं। आपने कुछ देखा हो तो बता देना।
अगर एक शब्द को सुनने से जीवन रूपांतरित हो सकता है, मत विच रतन जवाहर माणिक, इतना कुछ कीमती हीरे आपकी बुद्धि में आ जाते हैं। तो सारे गुरु ग्रंथ साहब में क्या कुछ भरा पड़ा होगा, जब एक सीख में इतना कुछ है। तो यही धम्म पद के बारे में बुद्ध विचार करते हैं। कहते हैं कि सारिपुत्र के मुख से धम्म पद के कुछ सूत्र सुन लिए थे, तब दाटे, तो अब वो ऊंचे लोगों में जन्म लेगा, वह ऊंचे लोगों में प्रतिष्ठित हुआ। सिर्फ सुन लो, सुनना बड़ी कीमिया है। सुनते वक्त मन को इधर उधर मत भटकने दो। थोड़ी देर के लिए अगर गुरु की अलौकिक वाणी आपके भीतर उतरती है, उसे रास्ता दे दो। उस अलौकिक वाणी को आपकी बुद्धि से गुजरते हुए हृदय में प्रवेश करने तो दो। बस एक ही शब्द क्षण भर में रत्नाकर वाल्मीकि होते देखे। क्षण भर में अंगुली माल को ब्राह्मण बनता इस फलक ने देखा, इस धरा ने देखा। एक क्षण में क्रांति हो जाती है। बस वो क्षण कब आ जाए, तुम उसके लिए तैयारी में रहो। तुम सिर्फ सुनो, इसलिए सुनने का इतना महत्व था। श्रवण, और महावीर ने कहा सिर्फ श्रवण ही करो, श्रावक ही बनो, सम्यक श्रवण ही तुम्हें पहुंचा देगा। सो बुद्ध कहते हैं, सहस्मपि च वाचा अनथ पद संगिता, एक अथ पदम सेव्य यम सुवा उपसम्मति। हजारों व्यर्थ के शब्दों को सुनने से अच्छा एक सार्थक शब्द को सुन लेना ज्यादा शुभ है। हजारों व्यर्थ के शब्दों को सुन लेने से अच्छा एक सार्थक शब्द को सुन लेना ज्यादा अच्छा है, शुभ है। और जो वो उस एक शब्द को, सार्थक शब्द को सुन लेता है, उसकी गति क्या होती है? वह स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाता है। वह एक शब्द क्या है? जिसको सार शब्द कहते हैं। पाखंडियों ने तो अलग अलग लोग बना दिए, सचखंड बना दिया है, कितने कितने लोग बना दिए, और लोग वहां जाते हैं। बड़े मजे की बात है। मैंने तो सारा ब्रह्मांड फलोर लिया, मुझे तो कहीं सचखंड मिला नहीं। मिला तो अपने ही भीतर सचखंड मिला, अपने ही भीतर ज्ञान खंड मिला, अपने भीतर ही सत्वलोक मिला। अपने से बाहर तो कुछ भी ना मिला। ये योजनों की दूरी गिनाते हैं। क्यों गिनाते हैं? क्योंकि इन्हें पता नहीं। सचखंड में ले जाएंगे जरूर आपकी उंगली पकड़ के। अब कमाल की बात है, ना सचखंड का इन्हें पता है, और उंगली तो तुम्हारी होती ही नहीं। उंगली तो यहां हम फूंक देते हैं या दबा देते हैं। और ये तुम मरे हुए की उंगली पकड़ेंगे और सचखंड में ले जाएंगे। ना तुम्हारे पास उंगली है, ना कोई सचखंड है, और ना जनाब इनको अपना पता है कि हम हैं कौन। सप्पां दे भरा सप ते जीभां दी लपा लपा, ये कुछ है आपकी वाणियों में, जिन्हें आप अमृत वाणी कहते हैं।
जीभों की लपालप है। सत्य वचन तो वो होता है जो किसी के भ्रमों का निराकरण करे। तुम तो पखंडों का जाल और जाल पर जाल और जाल पर जाल, और आज मकड़ी जैसे जालों की ऐसी संरचना तुमने महलों की तरह कर दी है कि वह बड़ा सुंदर नजर आया। अब मुझे कल ही किसी ने कहा कि मंदिर बन गया है राम मंदिर, वहां जाके पूजा करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल जाओ, लेकिन मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। जहां तुम्हारी आस्था है वहीं तुम्हारा मंदिर है। तुम स्वयं में आस्था क्यों नहीं रखते? तुम्हारे भीतर भी तो एक मंदिर है। मन के भीतर ही तो मंदिर है। मंदिर शब्द बना ही मन से है। जो मन के अंदर है वो ही तो मंदिर है। जो मन से बाहर है वह मंदिर कैसे हो गया? वो तो मना बाहर हो गया, वो मन अंदर तो ना हुआ। मन मंदिर तन वेश कलंदर। जिसका मन मंदिर बन जाता है उसका बाहरी वेश कलंदर हो जाता है। उसका तन और हो जाता है, वह नहीं रहता। यानी कि तन वो खुद नहीं रहता, तन पराया हो जाता है। तन के लिए वो चीखे नहीं मारता। जब तन छूटता है आखिर में मृत्यु के वक्त तन छोड़ना पड़ता है, तो उसे पता चल जाता है कि तन पराया है। मैं तन नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। मन के अंदर जो हूं वो मैं हूं। वो तुम मंदिर बाहर ईंटों, शुद्ध सामग्रियों, जगमगाहटों, दीप मालाओं के साथ मंदिर बनाते हो। कितने मंदिर बनाओगे? पूजा का ढंग आता है। मंदिर बना लेना और बना लेना, सारी धरती मंदिर से युक्त हो जाए। लेकिन पूजा का ढंग तो सीख लो। पूजा का ढंग आता नहीं। मंदिर बनाने चले हैं ये लोग, क्या कहोगे इनको? ऐसे ही लोगों को बुद्ध मूढ़ कहते हैं। ऐसे ही लोगों को कबीर और नानक मूढ़ कहते हैं। गुरु द्वारा कोई ईंटों और गारे और सीमेंट और लोहे से बना थोड़ा होता है। गुरु द्वारा तुम्हारा भीतर है। गुरु भीतर बैठा है। यही तो उपदेश दिया दशम गुरु ने कि मत बनाना देहधारी को। देह के भीतर बैठा है गुरु, आपके भीतर भी है, क्योंकि आप भी देहधारी। बाहर के गुरु को गुरु मत बनाना, इस देह को गुरु मत समझना। इस देह के भीतर जो बैठा है वह गुरु है। इस मन के अंदर जो बैठा है वह मंदिर है। बाहर के मंदिर तो आप कितने भी बना लो, कितने भी लड़ाई झगड़े कर लो, ये तो राजनीति के एक राज करने के ढंग है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और तुम लोगों को जानते वानते कुछ नहीं, तुम ऐसे ही मूर्ख लोग ढूंढ लाते हो जो हाथ में से बबूत निकालेंगे, जो हाथ को घुमा फिरा के चैन निकाल देंगे, जो अपने ही लोगों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सब कुछ जानते हैं। इनकी पर्चियां तैयार होती हैं, सब कुछ तैयार व्यवस्थित पहले से। मैंने कितनी बार चैलेंज किया। तुम्हारे हनुमान जो तुम्हारे पास आते हैं, कहानी है कि पूरे पर्वत को संजीवनी के न पहचानने के कारण पूरे पर्वत को गंधमार्दन को उठा ली और ले गए लंका तक। इतना बोझा उठाने वाले हनुमान जी आपके पास आते हैं। तो मैंने कहा ये 9x3x2, ये एक ईंट है, 3 किलो भार है इसमें, ये रखी है आपके द्वार में रख देते हैं। आप इसको 1 इंच खिसका के बता देना, व्यर्थ की बकवास बंद।
इस ईंट के 3 किलो भार, 3 किलो भार क्या होता है? कुछ भी नहीं। इस ईंट के 9 इंच लंबी, 4.5 इंच चौड़ी और 2.25 इंच मोटी, और इसका भार होता है 3 किलो। और 3 किलो वजन जिनके पास हनुमान जी आते हैं, जिन्होंने पर्वत उठा लिया, गंधमार्दन पर्वत पूरा का पूरा उठा लिया, क्योंकि पता नहीं था और वक्त नहीं था, और सूरज उगने से पहले भगवान राम के पास पहुंचना आवश्यक था, सुषेण वैद्य ने कहा। और जो इस पूरे पर्वत को उठा लेते हैं वो इनके पास आके कृपा बरसाते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी सी कृपा यह भी बरसा लो कि इस ईंट को, 3 किलो वजन की इस ईंट को 1 इंच, इतना होता है 1 इंच, इतनी खिसका दो, किसी तरफ खिसका दो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किधर भी खिसका दो, 1 इंच खिसका दो, हम भी आपके शागिर्द हो जाएंगे। तो भागते हैं, ये बात सुनते ही नहीं। सुनते हैं लेकिन इन्हें पता है कि हम लोगों से ठगी मार रहे हैं। हाउ टू बिकम बिलीनियर, ये बिलीनियर हो जाएंगे। यह भागवत की सप्ताह के कथाकार बिलीनियर निश्चित हो जाएंगे, लेकिन क्या बिलियन साथ लेके जा सकेंगे? ये सुंदर देह एक दिन बूढ़ी भी होगी, एक दिन धरती पे बिछेगी भी। उड़ जान प्राण तेरे, फिर क्यों नहीं बोलदा, होमे वाली कुंजियां तू, फिर क्यों नहीं खोलदा। उड़ जान प्राण तेरे, फिर क्यों नहीं बोलदा, होमे वाली कुंजियां तू, फिर क्यों नहीं खोलदा। किथे तेरी आकड़ां ते किथे अभिमान होए, पलदा भरोसा कोई ना, ऐसी तेरी जान होए। मिट्टी दया बंदिया, मिट्टी दया बंदिया, तू कादा कर मान होए। पलदा भरोसा कोई ना, ऐसी तेरी जान होए। मिट्टी दया बंदिया, उठ जान प्राण तेरे, फिर क्यों नहीं बोलता। होमे वाली कुंजियां तू, फिर क्यों नहीं खोलदा। किथे तेरी आकड़ा ते किथे अभिमान होए, पलदा भरोसा कोई ना, ऐसी तेरी जान होए। मिट्टी दया बंदिया, तू कादा करे मान होए, पलदा भरोसा कोई ना, ऐसी तेरी जान होए। मैंने राजाओं को तख्तों पर मरते देखा, मैंने देखा। पूछती हैं ये जज साहिबा, मेरा अंतस बुरी तरह से कांप रहा है, अब मैं क्या करूं। अब अपने कर्तव्य को उसका हुक्म समझकर, कर्तव्य को उसका हुक्म समझ, शब्दों को सुन लेना, उसके हुक्म समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करती रहो।
हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। अगर तुम उसके हुक्म से काम करते हो, यानी कि उसको काम करने देते हो जो वो आपके शरीर से करवाना चाहता है, और तुम्हारे भीतर हौमे नहीं खड़ा होता, तुम्हारे भीतर साक्षित्व बना रहता है, तुम्हारे भीतर मैं या करता भाव नहीं आता, तो तुम कुछ भी करते रहो, तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। फिर सुन लो, हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। बाबा कहते हैं सत्य तो यही है, सच तो यही है कि तुम उसके हुक्म से बाहर जा नहीं सकते, लेकिन तुम उलझते कहां हो कि तुम उस कर्म को मैंने किया है ऐसा मान लेते हो, जबकि तुम करते नहीं। कर्ण करावन हारा वो आपे है, उसको करने दो, उसको करता होने दो, उसको भोगता होने दो। तुम इस कर्ता भोक्ता की आग से परे साक्षी स्वरूप दृष्टा स्वरूप में बैठे रहो, सती प्रज्ञ हो जाओ, कैवल्य में उतर जाओ, दृष्टा में उतर जाओ, क्रियाओं को, कर्मों को क्रियाओं की तरह होने दो, कर्मों को क्रियाओं की तरह होने दो, जैसे क्रियाएं सफियर पे होती हैं, और सेंटर में, केंद्र में बैठा हुआ उस सफियर पे घटती हुई घटनाओं का साक्षी मात्र रहता है। तुम भी ऐसा ही हो, सत्य में तुम ऐसे ही हो, असत्य में तुम बनावटी रूप से कर्ता बन जाते हो। केंद्र पे तुम, केंद्र पे बैठे हुए तुम सफियर पर घटती हुई घटनाओं को मैं करता हूं ऐसा मान लेते हो, जब दुखी होते हो तब। इसे फिर समझ लो, तुम केंद्र पे स्थित हो सदा, और कभी केंद्र से बाहर आ नहीं पाते। केंद्र से बाहर आती हैं तुम्हारी रश्मियां, तुम्हारी किरणें, और उन किरणों को तुम खुद के साथ जोड़कर सफियर पर जो क्रियाएं घटती हैं उनको कर्म में परिवर्तित कर देते हो। बड़ा गहरा मसला है, थोड़ी सी तीक्ष्ण बुद्धि से, सूक्ष्म बुद्धि से समझ में आएगी ये बात, बार बार सुनिएगा इन शब्दों को। केंद्र में स्थित तुम और तुम्हारी रश्मियां सफियर पर फैल रही हैं जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, और सूर्य पर तुम्हारी रश्मियों के कारण क्रियाएं घट रही हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, कैटालाइटिक एजेंट की प्रेजेंस में। ऐसे ही केंद्र में स्थित तुम, तुम्हारी प्रेजेंस के कारण सफियर पे जो क्रियाएं, घटनाएं घटित हो रही हैं उनको क्रियाओं की तरह ही घटने दो, और तुम उनमें कर्ता की तरह कूदो मत के मैंने किया है। अगर तुम ये हुनर सीख गए, अगर तुम ये कला सीख गए, तो तुम मुक्त हो जाओगे तत्क्षण। यह एक ही सूत्र है, दूसरा सूत्र है ही नहीं। कोई भी सूत्र 112 के 12 सूत्र यहीं लेके जाते हैं आपको। सफियर पर घटती हुई घटनाओं को घटनाओं की तरह देखो, मैंने किया ऐसे मत देखो। अगर आप इन बातों को हृदय में उतार लिए कि ये जो कुछ घट हो रहा है, ऑल द हैपनिंग्स आर गोइंग टू हैपन अराउंड मी, ऑल द हैपनिंग्स आर गोइंग टू हैपन अराउंड मी, मैं केंद्र में स्थित हूं, और केंद्र से सफियर पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो क्रियाओं की तरह हैं, मैं उसमें कोई जिम्मेवार नहीं, मैं निर्लिप्त हूं। मैंने ये किया नहीं है, मेरी रश्मियों के कारण, मेरी किरणों के कारण, मेरे विद्युत के प्रभाव के कारण ये घटनाएं घटी, लेकिन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
मैं करता नहीं हूं, मैंने ये घटनाएं घटाई नहीं, ये घटनाएं खुद से घटी, मेरी मौजूदगी में घटी। आई एम जस्ट ए कैटालाइटिक एजेंट, और मेरे बिना ये घट भी नहीं सकती थी। बड़े मजे की बात। कैटालाइटिक एजेंट को जब तक आप केमिकल रिएक्शन के भीतर रखोगे नहीं, वो केमिकल रिएक्शन होगी ही नहीं। केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग इसको बखूबी जानते हैं। अगर ना समझा जाए, किसी केमिस्ट्री के गुरु से पूछ लेना, वो आपको समझा देगा व्हाट इज कैटालाइटिक एजेंट, जिसके बिना ये घटनाएं होती भी नहीं और जिसकी मौजूदगी से उस कैटालिटिक एजेंट पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। बस इसी तरह से मैंने आपको केमिस्ट्री की भाषा में समझाया। ऑल द हैपनिंग्स आर गोइंग टू हैपन अराउंड यू एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल दैट हैपनिंग्स। सभी घटनाएं तुम्हारे स्फीयर पर घटित हो रही हैं। तुम केंद्र में विद्यमान अपनी स्थिति प्रज्ञता में दृष्टा रूप से सदा ही विद्यमान रहते हर चीज के साक्षी हो, पल पल के साक्षी। इन घटनाओं को घटते हुए तुम जिंदगी के जागृत अवस्था में भी देख रहे हो। जब ये शरीर पूरी तरह से सो जाता है, विश्राम में होता है, सुषुप्त में होता है, तो भी आप इसके साक्षी बने रहते हो। दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल, सारी रात आप इसको सोए पड़े भी देखते रहते हो। सारी रात सुबह उठ के आप कहते हो नींद बहुत बढ़िया आई। तो ये देखा किसने कि नींद बहुत बढ़िया आई? कोई था ना जो सारी रात आपको मूक अपनी ही स्थिति प्रज्ञता में बैठा बैठा आपको निहारता रहा कि आज बड़े चैन से नींद आ रही है। और सुबह जब आपके मनस पटल पर कोई स्वप्न चला, अच्छा बुरा, वो भी आपने देखा और वो आपकी स्मृति के भीतर दर्ज हो गया, तो आपने सुबह उठ के वो स्वप्न उठाया। किसने देखा? दृष्टा के बिना स्वप्न को देखने वाला तो कोई था ही नहीं। आप तो सोए हुए थे। मनस पटल के ऊपर ये जो स्वप्न की रेखाएं उभरी, तो वो देखी किसने? Who was the observer? Who was the seer? देखने वाला कौन था? दर्शक कौन था? दृष्टा कौन था? तुम थे। और जैसे स्वप्न में घटती हुई घटनाओं की तुम दर्शक मात्र की तरह देखते रहते हो, वैसे ही जिस दिन तुम बाहर के स्वप्न की घटनाओं को स्वप्न अवस्था में घटती हुई घटनाओं की तरह जैसे आपने देख लिया, तो तुम उस साक्षित्व के करीब पहुंचना शुरू हो जाओगे। तो अपने कर्तव्य कर्मों को उसके हुक्म के अंदर मानकर सहज भाव से अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करते रहो। जो तुध पावे सोई परिकार, तू सदा सलामत निरंकार। अगर तुम ऐसे ढंग से काम करोगे तो तुम्हें कोई दोष नहीं छुएगा। क्यों? क्योंकि तुम कर्ता नहीं होगे, और कर्ता जो व्यक्ति नहीं होता वो भोक्ता भी नहीं बनता। तो तुम कर्म और फल के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे। यही बंधन है तुम्हारे जीवन का, यही है रास्ता मुक्त होने का। सभी बेड़ियों को तोड़ने का यही एकमात्र रास्ता है। तुम होती हुई क्रियाओं के मात्र साक्षी बने रहो। क्रियाओं को होने दो चौगिरदा, तुम्हारे सफियत घटती रहें, तुम जरा भी उनके साथ तादाद में मत बैठो। बस मुश्किल तो बहुत है। अपने आप को निर्लिप्त रखना जितना मुश्किल है, शायद धरती पर इससे ज्यादा मुश्किल और कोई काम नहीं होगा। लिप्त तो तुम मिनट में ही हो जाते हैं, लिप्त तो तुम क्षण में ही हो जाते हो। निर्लिप्त रहना सीखो। ये जो प्रभु का हुक्म था वैसा ही मैंने कर दिया, और तेरा ही कर्म तुझको ही समर्पण। इसी भाव से अगर तुम जीवन के सारे क्रियाकलापों को उसका हुक्म मानकर करते रहोगे, तो तुम्हें ये कर्म और फल का कर्ता और भोक्ता बनना नहीं पड़ेगा और तुम मुक्त हो जाओगे।
धन्यवाद।